हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब मेरी पिछली वीडियो के बाद मिशन मोड में आ गए होंगे। जैसे मैंने कहा था कि मुझे इस 1111 पोर्टल में बहुत सारी चैनल लिंक्स डाउनलोड हुए हैं, तो मैं आप तक सभी चैनल लिंक्स लाती रहूँगी। ऐसा ही एक डिवाइन का मैसेज, एक सत्य मैं आप लोगों तक पहुँचाने आई हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ दोस्तों। अब कितने लोग उस ब्रह्मास्त्र को हैंडल कर पाएँगे तो डिपेंड करता है उनके अपने अवेकनिंग के, उनके कॉन्शसनेस के लेवल पे। बहुत से लोगों को ये मैसेज सुन के ट्रिगर भी हो सकता है, लेकिन ट्रुथ इतना ईज़िली डाइजेस्टिबल होता भी नहीं है। सो दैट्स अ फैक्ट। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे समझने के लिए आपको मेंटली डिटॉक्स होना पड़ेगा। अभी तक आपने जो भी धारणाएँ, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस बना रखी है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, मोस्टली इधर-उधर से सुनकर, वीडियोज़ देखकर, उन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर मेरी बात समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इतने भ्रम फैला रखे हैं इस जर्नी को लेकर, मैं बता रही हूँ आपको 90% ऑफ द ट्विन फ्लेम चैनल बस इसी में लगे हैं कि डीएम ऐसे है, वैसे है, अब आएँगे, तब आएँगे। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ द अल्टीमेट जर्नी, इनर बैलेंस में आ जाओ, बिल्कुल शिव पार्वती जैसे साथ हो जाओगे। आप लोगों की लाइफ में प्यार ही प्यार होगा एंड इट विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर। ट्विन फ्लेम जर्नी को ही एंड ऑल बी ऑल बनाया हुआ है। ये जर्नी इतना कोई हवा नहीं है दोस्तों। ये आज के टाइम पे हर कोई अपना ट्विन फ्लेम खोजने में लगा है। ये कोई अल्टीमेट रोमांस की स्टोरी नहीं है। हाँ, शुरू-शुरू में रहता है ट्विन्स के बीच में वो सब जो नॉर्मली रोमांटिक कपल्स में होता है, और कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिटी से होता है बिकॉज़ आप दोनों के एनर्जेटिक फील्ड्स मर्ज होते हैं। पर ये जो क्लीशे डिवाइन कपल स्टोरी है अराउंड ट्विन फ्लेम्स, ये सब आपके इगोइक माइंड से निकली हुई चीज़ें हैं। आपके अंदर ये बिलीफ इंडोक्ट्रिनेट कर दिए गए हैं कि आपको एक साथी चाहिए। चाहिए नहीं भी तो आपको लगता है कोई तो होना चाहिए जो आपको प्यार दे, सिक्योरिटी दे, स्टेबिलिटी दे, कंपेनियनशिप दे, सब कुछ दे और आप शादी करके उनके साथ आराम से रहें। पर ऐसे ही बिलीफ सिस्टम की वजह से आप इस जर्नी में गोल-गोल घूमते रहते हो और सालों-साल स्टक रहते हो। अपने ट्विन का इंतज़ार करते रहते हो या उन्हें चेज़ करते रहते हो और बार-बार लेसन्स मिलते रहते हैं। आप कन्फ्यूज़्ड रहते हो ये कार्मिक है कि ट्विन है बिकॉज़ सिमिलर पैटर्न्स रिपीट होते हैं। पर विद कार्मिक you repeat a lesson or two और बाद में you get separated after the particular lesson is over। पर यहाँ बात ट्विन फ्लेम की है। वो आपको पूरी असलियत दिखाने आए हैं इस मायावी दुनिया की, इस मैट्रिक्स की, इस 3D वर्ल्ड के इल्यूजन से आपको फ्री करने आए हैं। मोक्ष तक ले जाने आए हैं। ऑफ कोर्स दिस जर्नी विल ब्रेक योर हार्ट इनटू अ मिलियन पीसेस and it will be heartbreaking at every level. It will break you, crush you until you have freed yourself from all the illusions of romantic love and partnership। आपके सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न, सोशल प्रोग्रामिंग, आपके एंसेस्ट्रल, इंडिविजुअल कर्मा, आपके वुंड्स एंड डिस्टॉर्शंस सब ढूँढ-ढूँढ के निकालेंगे आपके ट्विन। सोचिए इतनी खतरनाक है ये जर्नी और आपको लग रहा है मेडिटेशन एंड मिरर वर्क करके सीधा यूनियन तक पहुँच जाओगे आप। इतना आसान होता तो माँ पार्वती को 100 जन्म नहीं लेने पड़ते। ख़ैर आपको नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि अब अर्थ की वाइब्रेशन ही ऐसी है कि इट विल गिव अ पुश टू योर जर्नी। सो द फैक्ट ऑफ द डे इज़ कि जो भी आपको लगता है इस जर्नी से मिलेगा वो कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ छिन जाएगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जब आप पूरी तरह अवेकेंड हो जाते हो तो यू बिकम अ मैग्नेट फॉर ऑल द लव एंड अबंडेंस, बट दिस जर्नी इज़ नॉट अबाउट इट। अगर आपको लव, रोमांस, मनी ये सब चाहिए तो आप प्लीज़ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कोर्स जॉइन कीजिए एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल बी लिविंग योर बेस्ट लाइफ। पर यहाँ मैं ट्रू ट्विन फ्लेम्स को गाइड करने के लिए हूँ और ट्रू फ्लेम्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो होता है सत्य। उनको सिर्फ सत्य से मतलब होता है, उनकी आत्मा की पुकार ही होती है सत्य तक पहुँचना। देखिए मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि एक साथ बहुत सारे लाइट कोड्स डाउनलोड हुए हैं और मुझसे तो बेड से भी उठा नहीं जा रहा। फिर भी मुझे डिवाइन नज़ आया है ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाने का, तो मैं पहुँचाऊँगी। कैसी भी हालत में पहुँचाऊँगी क्योंकि एक ट्विन फ्लेम होना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो वो तो करना ही है। सो सत्य यही है कि आप जिस भी तरह की उम्मीदें लगाए हैं इस जर्नी से वैसा कुछ भी नहीं है। आपको इस जर्नी को देखने का ढंग ही बदलना पड़ेगा, टोटल माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस दिन बदल लोगे सारी खींचतान खत्म हो जाएगी, सारे शक, सवाल समाप्त हो जाएँगे। आपको बहुत सारे ट्विन फ्लेम वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद से उस अल्टीमेट रियलाइज़ेशन पे पहुँच जाओगे
कि ये जर्नी प्रेम की नहीं, मोक्ष की जर्नी है। आपको क्या लगता है सिर्फ़ डीएम का ही डार्क नाइट ऑफ़ द सोल आता है? डीएफ का भी आता है और वो इतना दर्दनाक होता है, आपके सारे भ्रम एक झटके में टूट जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि अभी तक जो आप थे वो क्या था? क्योंकि आप अंदर से पूरी तरह बदल जाते हो। तभी होती है आपकी हार्ट सेंटर अवेकनिंग, तभी आप डायरेक्टली उस डिवाइन इंटेलिजेंस, उस क्रिएटिव सोर्स से कनेक्ट हो पाते हो। आपके बाकी चक्र किस स्टेज पे हैं, इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका हार्ट सेंटर अवेकनिंग हो गया है, तो फिर आपको अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आपकी आपके ट्विन से सारी एक्सपेक्टेशंस न्यूट्रलाइज़ हो जाती है। वो आपको आपसे अलग दिखना ही बंद हो जाते हैं। अल्टीमेट रोमांस क्या यूनियन की ही डिज़ायर पूरी तरह खत्म हो जाती है। आपको जब समझ आता है आप दोनों एक ही हो, तो साथ रहते भी हो, तो ऐसा क्या ख़ास है? मेरा ही तो प्रतिबिंब है, ये मैं ही तो आईना रोज़ देख रही हूँ, अपना रिफ्लेक्शन ही तो देख रही हूँ। उसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? अजीब तो ये है कि मैं अपने ही प्रतिबिंब को चूमते-चाटते बैठूँ। ऑफ कोर्स यू फील इमेंस लव टुवर्ड्स योर रिफ्लेक्शन कि वाओ! कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। यू विल बी फुल ऑफ प्राइड एंड अफेक्शन कि कितना बढ़िया है सब कुछ। पर ओनली इफ यू हैव वर्क्ड ऑन योरसेल्फ तो आपको अपना रिफ्लेक्शन भी प्यारा ही लगेगा। उसके बाद ज़रूरी लगेगा भी नहीं कि आप उनके साथ रहो, ना रहो, दोनों बात करो, ना करो क्योंकि आप दोनों ही ये बात जान चुके हो कि अंदर-बाहर से आप दोनों एक ही हो। साथ रहे तो भी अच्छा, नहीं रहे तो भी अच्छा। यूनियन नहीं होना, मैरिज होना, ना होना, इन सबसे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप पूरी तरह यूनिटी कॉन्शसनेस में आ जाते हो। ट्विन ही नहीं बल्कि आस-पास सभी के साथ क्योंकि फिर आपको ये दुनिया खेल-तमाशा से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। पूरी जर्नी ही आपको खेल-तमाशा लगने लगती है। फिर क्या अटैचमेंट, क्या जेलसी, क्या थर्ड पार्टी, क्या कोडिपेंडेंसी, इन सब से जुड़ना मतलब हवा को पकड़ने वाली बात हो गई। आप कोशिश करो हवा को पकड़ने की, पकड़ लोगे? ये अंदर से महसूस करने वाली चीज़ है दोस्तों। जिस दिन आपको खुद से होगी एक अजीब तरह की शांति लगेगी और आपको लगेगा अब तक आप जो कर रहे थे वो पागलपन से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। आप एकदम एक न्यूट्रल स्टेट पे पहुँच जाते हो। इस स्टेज पे मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी ताकि आपको क्लैरिटी आए। पर ये सब आपको अभी समझ नहीं आएगा। मैं बोलूँगी आप अटैचमेंट छोड़ो, यूनिटी कॉन्शसनेस में आओ। तो ये हज़ारों साल से संत महात्मा यही सब तो बोलते आए हैं। मैं ऐसा क्या ही अलग बोल दूँगी, क्या ही ऐसा ख़ास बोल दूँगी। और मैं तो 12 साल से साधना कर रही थी। गीता, उपनिषद, पुराण सब पढ़ के बैठी थी। पर एक्चुअल रियलाइज़ेशन तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ही हुआ। अभी तक सब किताबी था कि दुनिया मोह-माया है, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। हाँ, थोड़ी देर पढ़ के अच्छा लगता है क्योंकि वो सत्य हमारी आत्मा तक नहीं पहुँचा, वो सत्य हमारी आत्मा ने नहीं जिया, वो अभी तक ऊपरी सतह तक ही सीमित था। इस जर्नी ने उस सत्य को आत्मा तक पहुँचाया। यही काम होता है ट्विन फ्लेम का। आपकी ट्विन बाहर से कोई अलग इंसान नहीं जिसके साथ आप यूनियन में आके ये करो, वो करो। वो आप ही हो। अब आप फिज़िकली साथ रहो या आप किसी और के साथ रहो या आप सोलमेट के साथ रहो, मैरिड रहो, अनमैरिड रहो या वो किसी और के साथ रहे या उनके साथ रहे, क्या उनके साथ संभोग करे, कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है? आप जो भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, आप ही कर रहे हो। आप किसी के साथ लेटे हो, तो वो भी लेटे हैं। आप गुस्सा उन पे कर रहे हो, पर एक्चुअली में खुद के प्रतिबिंब पर ही कर रहे हो। अपने ही प्रतिबिंब से लव, लॉयल्टी, सपोर्ट माँग रहे हो। वो आपसे भाग रहे हैं क्योंकि आप खुद से भाग रहे हो। लग ही रहा है ना सुन के कितना फ़नी? तो अपने ही प्रतिबिंब के पीछे भागने का कोई मतलब समझ आता ही नहीं। उसको रहने दो बस एज़ अ फीडबैक मैकेनिज़्म, एज़ अ मिरर। आपको पता चलता रहेगा लगातार आप कौन-कौन से माया जाल में फँसे हो। बस उन्हें देख-देख के खुद में वो सुधार करते जाओ। क्योंकि अभी तक जो आपने वेद पुराण सब में पढ़ा है वो थ्योरी है। पर ये ट्विन फ्लेम जर्नी प्रैक्टिकल है। आप प्रैक्टिकल में फेल हुए तो थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। यही है अल्टीमेट डिवाइन टेस्ट बिफोर एनलाइटमेंट। एक्चुअली दिस इज़ एनलाइटमेंट व्हेन यू रीच दिस स्टेट। पर वही बात है ना, मैंने जो बताया अभी वो आपके लिए थ्योरी है। ये तो मेरी सोल की रियलाइज़ेशन है जो मैं आप लोगों पर थोप ही रही हूँ सॉर्ट ऑफ। बट फॉर मी इट इज़ एज़ रियल एज़ इट कैन गेट। आपको जब होगी तो एक पल में सारे सवाल खत्म हो जाएँगे। सारी बेचैनी, सारी तिलमिलाहट, सारी रनिंग, चेज़िंग, सेपरेशन सबका दी एंड। तो मेरा काम था सत्य को आप तक पहुँचाना, मेरा रियलाइज़ेशन आप लोगों से शेयर करना, वो मैंने कर दिया। ये मैसेज अपने आप उन लोगों तक पहुँच जाएगा जिनकी सोल इस ट्रुथ को समझने के लिए रेडी है, वाक़ई असेंड करने के लिए रेडी है, वाक़ई एनलाइटन होने के लिए रेडी है। तो अगर आपके मन में ये सब आ रहा है कि नहीं ट्विन तो चाहिए, उनका प्यार तो चाहिए, साथ तो चाहिए नहीं, रोमांस तो चाहिए, यूनियन तो चाहिए, कोई बात नहीं, चलते रहिए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ।
देखते हैं क्या मिलता है, क्या छूटता है। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। राधे-राधे।